गर्गियों भी के परी के और भी ने पूछो भी के बारे में कि मतलब वो खाना क्यों बनाओ, रात को खाने क्यों खाते हो। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। सब ध्यान रखना। तू ओए आगे देख, सब ध्यान रखना। मैं बीच में से किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है। माँ ने समझाया अपने राज्य में बासोड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि आप मतलब रात का खाना क्यों खाते हो, मतलब ऐसे पहले क्यों बनाते हो। तो परी की माँ ने बताया कि हमारे मतलब व्यंजन रात को बनाते हैं और ये हमारी एक रीत है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से पचकूटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, गाठ, राग, दही बड़े, करी पाक, काजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खिचिया, सतंगे इत्यादि जो एक दिन पहले ही तैयार करके रख जाते हैं, क्योंकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहते हैं। मतलब अर्जुन ने पूछा कि आप इसे बासोड़ा क्यों कहते हो और इसे क्यों मनाते हो। तो उस परी की मम्मी ने उसे अर्जुन को बताया कि हम बासोड़ा मनाते हैं, मतलब उसको एक दिन पहले खाना बनाते हैं, उसमें सब्जियां, कई तरह की सब्जियां, दही, कड़ी, चावल, वो सब कुछ बनाते हैं और मुख्य रूप से पचकूटा की सब्जी, बासोड़ा की मुख्य रूप से पचकूटा की सब्जी बनाते हैं, इसलिए उसे बासोड़ा कहते हैं। एक दिन पहले खाना बना के दूसरे दिन खाते हैं, इसलिए बासोड़ा कहते हैं। और ये गर्मियों के महीने में आता है। ठीक है, गर्मियों में दही, राब एवं दूध से बनी व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। और इसमें क्या है कि गर्मियों में बनी दूध, राब और उनका सेवन करना चाहिए। ठीक है, परी को यह सब बहुत रोचक लगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या यह त्योहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। परी ने भी वो त्योहार पहली बार ही देखा था, मनाया था। तो उसने उसके पिताजी से पूछा कि ये त्योहार हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है या हमारे घर में ही हो रहा है। तो उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया, वो आगे देखते हैं। ठीक है, पिताजी ने बताया, हाँ, हर राज्य में इसे अलग अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। तो परी के पिताजी ने परी को वापस क्या जवाब दिया कि मनाया सब जाता है, हर राज्य में मनाया जाता है, पर किसी मतलब सब राज्य में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हम परी के वहाँ बासोड़ा कहते हैं, तो सभी राज्यों में, तो मतलब परी ने उसके पिताजी से पूछा क्या ये त्योहार सभी राज्यों में मनाया जाता है या हमारा। तो उसके पिताजी ने क्या कहा कि हाँ, ये सभी राज्यों में मनाया जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, क्योंकि उसने भी ये त्योहार पहली बार ही देखा था। ठीक है, गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं। तो मतलब जैसे हम वहाँ परी के वहाँ बासोड़ा कहते हैं, तो गुजरात में शीतला सप्तमी कहते हैं। ठीक है, हरियाणा और उत्तर भारत में इसे बड़ी श्रद्धा में मनाया जाता है। और पता है, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा है। शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है, जहाँ पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं। मतलब ये सभी त्योहार राज्य में मनाया जाता है। गुजरात, मतलब हरियाणा और उत्तर भारत में इसे बहुत ही रीति रिवाज से मनाया जाता है। और कई राज्यों में मतलब मेला लगता है, उसमें पुरुष अपना नृत्य करते हैं। ठीक है, चंग की नृत्य करते हैं। ठीक है, जिसे घेर कहते हैं। मतलब वो पुरुष होते हैं ना, उस मेले में ना सभी एकदम घेरा बना के नृत्य करते हैं, उस नृत्य को घेर नृत्य कहते हैं। वो हमारे होली से पहले किया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, कई क्षेत्रों में शीतला अष्टमी पर भी बासोड़ा बनाते हैं। शीतला अष्टमी का भी बासोड़ा बनाते हैं। माँ, इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, परी ने माँ से पूछा। तो मतलब वो एक दिन पहला खाना बनाते हैं और फिर सुबह वापस खाते हैं, तो मतलब वो बासा खाना हो जाता है। तो माँ ने पूछा कि मतलब स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम एक दिन पहले का खाना खाते हैं। तो परी की माँ वापस उसे क्या बोल रही है, देखते हैं, आगे देखो। माँ ने प्यार से बताया, परी, शीतला सप्तमी के समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। अधिक तापमान और बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इस दिन के बाद हम ताजा भोजन करना चाहिए। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जिसे राब, ओलिया, कढ़ाई आदि गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। तो उसने बोला कि मतलब ये गर्मियाँ स्टार्ट होती है, तो इसमें मतलब ठंडी चीजों, दही का, दूध का, ऐसा चीजें खानी चाहिए। ठीक है, अर्जुन ने सोच कर कहा, क्या सभी त्योहारों के पीछे कहानियां और परंपराएं होती है।
तो फिर अर्जुन ने सोचा कि मतलब ये बसोड़ा का मतलब ये रीति रिवाज है, तो उसने बोला कि सभी